नमस्कार दोस्तों, जय हिंद साथियों। आज बात करेंगे हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के आज के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि जैन धर्म से अक्सर एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो जैन धर्म की सारी जानकारी हम एक ही वीडियो में लेकर आए, तो ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कितने 24 तीर्थंकर हुए, 24 हुए। अब पूछा जाएगा पहले कौन थे। तो जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव को ही क्या बोला जाता है? आदिनाथ बोला जाता है। पहले और 23वें भी पूछा जाता है। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ हैं। तो पहले कौन हो जाएंगे? ऋषभदेव या आदिनाथ हो जाएगा। जो अंतिम तीर्थंकर हैं वो कौन? महावीर स्वामी के अनुयायी निर्गंथ या बंधन रहित कहलाते हैं। जो महावीर स्वामी के अनुयायी हैं उनको निर्गंथ या बंधन रहित कहते हैं। और अंतिम तीर्थंकर हैं कौन? महावीर स्वामी खुद हैं। पहले कौन है? ऋषभदेव या आदिनाथ हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने। ये लास्ट है सबसे 24वें नंबर के महावीर स्वामी, और इन्हीं को क्या वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है कि महावीर का जन्म किस स्थान पे हुआ था। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली के कुंड ग्राम में। ये ध्यान रखना किस स्थान पर हुआ था? वैशाली में हुआ था, कुंड ग्राम में हुआ था। यह बिहार राज्य में पड़ता है। इसी प्रकार से इनकी माता का नाम त्रिशला। माता कौन थी? त्रिशला वैशाली के लिच्छवीगढ़ राज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन टोटल बने? यहाँ से जो आपके टोटल क्वेश्चन बने ये इतने बने। टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24 हुए। जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगर वास्तविक पूछेगा तो महावीर स्वामी ही, वैसे पहले कौन थे? ऋषभदेव थे या आदिनाथ। फिर पूछा जाता है इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरे स्लाइड में देखते हैं जो अच्छी चीज़ें हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि महावीर स्वामी को जम्बर ग्राम के निकट ऋजपालिका नदी के तट पर ज्ञान को प्राप्त हुआ था। तो पूछा जाएगा ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? तो ऋजपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। यशोदा से जन्म लेने वाले महावीर की पुत्री का नाम कौन था? प्रियदर्शना था। और प्रियदर्शना का विवाह किससे हुआ था? जमाली, जो महावीर स्वामी का दामाद था। अब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? उनका दामाद ही उनका प्रथम शिष्य था। दामाद को ही प्रथम शिष्य क्या किया? बना लिया। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी का जो है प्रथम शिष्य कौन था? तो ये जमाली था, क्योंकि इनकी पुत्री जो थी प्रियदर्शना था, उसका विवाह किससे हुआ था? जमाली से हुआ था। तो ये इतना ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सारी अच्छी चीज़ें अगर आप इतना वीडियो देख लोगे तो आप किसी दूसरी जगह से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। जैन धर्म में जो पूर्ण ज्ञान है उसको क्या बोला जाता है? केवल ज्ञान बोला जाता है। इसी प्रकार से जो उनके पिता सिद्धार्थ थे वो क्या थे? ज्ञातक क्षत्रियों के संघ के वंश के प्रधान थे। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। मृत्यु को हमेशा ध्यान रखना। मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। जन्म कहाँ हुआ? ध्यान रखना। मृत्यु कहाँ हुई? ध्यान रखना। मृत्यु पावापुरी में हुई 468 ईसा पूर्व में। अब बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या बोला गया है? निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। ये इतनी सारी जानकारी हुई। तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ है? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य, ये आपको याद रखना क्वेश्चन। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 पावापुरी में हुई। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो देखें, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये जो सिद्धार्थ है महावीर स्वामी के पिता हैं। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सारी चीज़ें एक ही जगह कर दी है। महावीर स्वामी से जितने इंपॉर्टेंट तथ्य हैं एक ही जगह। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या है? त्रिशला है। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? यशोदा है। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना है। महावीर स्वामी के दामाद या प्रथम शिष्य कौन है? जमाली। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत। सारी चीज़ें एक ही जगह हो गई। पिता तो सिद्धार्थ हो गई, माता त्रिशला हो गई, पत्नी आपकी यशोदा हो गई, पुत्री प्रियदर्शना हो गई, और वो दामाद कौन हो गया? जमाली या प्रथम शिष्य कौन हो गया? जमाली हो गया। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाता है अक्सर, जैन भिक्षुओं को जो नग्न रहने की शिक्षा किसने दी थी? महावीर स्वामी ने दी थी। जो जैन भिक्षु होते हैं नग्न रहते हैं, उसमें दो संप्रदाय होते हैं। तो इसमें क्या होता है? नग्न रहने की शिक्षा किसने दी थी? महावीर स्वामी ने दी थी। इसी प्रकार से पार्श्वनाथ जो थे ये कौन से 23वें थे। ये भी ध्यान रखना है कि
जो जैन धर्म था उसमें 23वें गुरु कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। पहले ऋषभदेव या आदिनाथ थे, 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और सबसे लास्ट में महावीर स्वामी 24वें। तो इसमें 4 व्रतों को बताया गया है। कौन सा? अहिंसा। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, किसी से लड़ाई झगड़ा न करना, और सत्य बोलना, झूठ न बोलना। अस्त्य मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह या संपत्ति अर्जित नहीं करना, अपरिग्रह किसी दूसरे की संपत्ति अर्जित नहीं करना। और 5वां व्रत ब्रह्मचर्य या इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। जैन धर्म में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन? अहिंसा। गांधी जी ने भी अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था, यहीं से लिया था। ये अगर इतनी चीज़ें करोगे तो आप महापुरुष ही नहीं महापुरुष बन जाओगे। तो अगर पहला क्वेश्चन यहाँ से कौन सा आएगा? जैन भिक्षु को नगर रहने की शिक्षा किसने दी थी? महावीर स्वामी ने। फिर पूछा जाएगा इनके 5 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? तो 5 आर्य सत्य में ये हैं: हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, अस्त्य चोरी ना करना, अपरिग्रह संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों पे कंट्रोल रखना। और जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन है? तो अहिंसा, जो गांधी जी के 2 सिद्धांत। और जैन साहित्य को आगम साहित्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम साहित्य। ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैन साहित्य को आगम साहित्य बोला जाता है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ कितने हैं? 14 कहलाते हैं, 14 पूर्व कहलाते हैं। जैन धर्म के अनुसार निवारण प्राप्त करने के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। अगर आपको निवारण प्राप्त करना मतलब मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो त्रिरत्न होना चाहिए। और जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? चंपानगरी था, बिहार में है। चंपानगरी जैन धर्म का तुम्हारा सबसे बड़ा केंद्र था, ये ध्यान रखना। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये इम्पोर्टेंट लाइन, ये आप उतना पढ़ लेना, ठीक है। और महावीर स्वामी ने नगर रहने की शिक्षा, ये इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें जितने भी गुरु हुए हैं 24 जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए गुरु हुए, उनके बारे में पहले कौन है? ऋषभदेव। दूसरे कौन थे? शंभुनाथ। तीसरे थे शंभुनाथ। पहले ऋषभदेव, 5वें सुमितनाथ, पार्श्वनाथ थे। ऐसे ही दिए गए, तुमसे कोई इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ। इनको हमेशा याद रखना। आपको पहले याद रखना है, 23वें याद रखना है, और 24वें याद रखना है। दूसरे भी याद कर लेना ऋषभदेव। और ये शुरू में ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट लाइन है, क्या है? शुरू में जैनियों द्वारा प्राकृत भाषा को अपनाया था। तो जैन धर्म द्वारा कौन सी भाषा को अपनाया, ज्ञान किस भाषा में दिया गया था? तो कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा, ये याद रखना। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगीर में दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखना, इसको मत भूल जाना। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था, अर्धमागधी भाषा में दिया था। कर्नाटक में जो थे जैन धर्म ने क्या किया था? चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी या जैन धर्म को अपना लिया था। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इन्होंने किया था। तो जैनियों द्वारा कौन सी भाषा को बनाया गया? प्राकृत भाषा में। और जो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगीर में दिया था, वो भी प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था। अब देखिए इसमें जैन धर्म की 5 श्रेणियों के बारे में बताया गया कि 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी? तीर्थकर, जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। तीर्थकर कैसे कहा जाता है? जिसने मोक्ष प्राप्त कर लिया हो। आर्थ, जो निवारण प्राप्त किए, और अग्रसर हो, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए लगा हुआ है, उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी आगे भविष्य में, उसके लिए अग्रसर हो, उसको आर्थ बोलते हैं। आचार्य कौन होता है? जो जैन भिक्षु समूह का प्रमुख हो। जो जैन भिक्षु का प्रमुख होता है उनको आचार्य बोलते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है? जैन शिक्षक होता है, जो जैनियों को शिक्षा देता है वो जो उपाध्यक्ष होता है। साधु सभी जैन भिक्षु होते हैं। साधु किसको बोलते हैं? जो सभी जैन भिक्षु होते हैं वो साधु होते हैं। तो इसमें 5 श्रेणियों में इनको डिवाइड किया गया है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड। श्रवणबेलगोला गोमतेश्वर की मूर्ति 57 फीट ऊंची चामुंडाई राय ने बनवाई थी। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? चामुंडा राय ने बनवाई थी। कलिंग राजा खारवेल ने जातशत्रु के पुत्र उदयन जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयन तो जो था वो किस धर्म का अनुयायी थे? जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी ध्यान रखना। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को क्या किया? प्रचार का माध्यम बनाया। मथुरा मूर्त कला के विकास में जैन मत का सर्वाधिक योगदान रहा है। जैन धर्म 2 समुदाय में बटा, ये ध्यान रखना, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपकी। जैन धर्म 2 संप्रदाय में था, श्वेतांबर एवं दिगंबर। जैन धर्म का प्रसिद्ध सिद्धांत कौन है? स्यादवाद, स्वतःभंगी ज्ञान या अनेकतावाद का है। जैनियों द्वारा शरीर को उपवास द्वारा प्राण त्यागने को संलेखना विधि कहते हैं।
जैन मठों को बसादि कहते हैं। जिसमें जैन मठ होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बसाद कहते हैं। और इसमें श्वेतांबर दिगंबर होते हैं। जो श्वेतांबर होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो होते हैं वो नग्न रहते हैं। और इन्होंने प्राण त्याग किया उपवास के द्वारा से लेखनावृत से प्राण त्याग करने की विधि अपनाई है। ठीक। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जो गंधर्व था जैन धर्म गुरु बना। जैनियों में ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जैन धर्म में ईश्वर एवं आत्मा की मान्यता नहीं है। ये लोग क्या करते हैं? ईश्वर आत्मा दोनों को नहीं मानते। अगर पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन जैन धर्म में किस चीज़ की मान्यता नहीं, तो किस चीज़ की? ईश्वर और आत्मा की मान्यता नहीं है। जबकि बौद्ध धर्म में है, आत्मा को उसमें माना गया है। जैन तीर्थ के ऋषभदेव या अरिष्टनेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में किसका किसका? 2 लोगों का, एक तो ऋषभदेव का, एक तो अरिष्टनेम का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण में ऋषभदेव का उल्लेख नारायण के अवतार के रूप में माना गया है। भद्रवाही एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। और जो तुम्हारा अशोक था उसने भी क्या है? जैन धर्म की शिक्षा ली थी। उपगुप्त नामक बहुत अच्छा वो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। भद्रवाह ने उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दिगंबर से शिक्षा ली थी। नग्न दक्षिणी जैनी भी कहे जाते हैं, ये दक्षिणी जैनी भी कहे जाते हैं। स्थूल बुद्ध एवं उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया है क्योंकि ये लोग सफ़ेद वस्त्र धारण करते। तो इसमें ध्यान रखना, कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जो स्थूल भद्र हैं वो किसकी? श्वेतांबर के लिए थे, और भद्रवाह ने दिगंबर की दीक्षा ली थी। उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। भद्रवाही उनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? दिगंबर कहा जाता है। स्थूल बुद्ध को उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा जाता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निवार प्राप्त हुआ था। मोक्ष की प्राप्ति हुई थी कितने? 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर। ध्यान रखना पर्वत का नाम। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन। महावीर के जीवन काल में ही 10 गणधर की मृत्यु हो गई थी। महावीर के जीवन काल में, महावीर के बाद केवल सुधर्मण ही जीवित रहा था। ये भी पूछा गया, महावीर के बाद कौन जीवित रहा था? तो सुधर्मण ही जीवित रहा। जितने गणधर थे 10 गणधर के उनके सामने ही मृत्यु हो गई। खारबिल के हाथी गुफा की गुफाओं में प्रारंभिक जैन के अवशेष मिलते हैं। जैन धर्म पुनर्वाद एवं पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये किस में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म? ये 2 चीज़ों में, आत्मा और ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ये विश्वास करता है किस में है? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है कि आप कर्म करो। इसके अनुसार कर्म फल तथा ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलेगा, वैसा ही आपका होगा। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया। पूछा गया जो राजस्थान में माउंट आबू किसका मंदिर है? जैन धर्म का। जैन परंपरा के अनुसार अरिष्टनेम कृष्ण के समकालीन थे। चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की पहली बिछुड़ी थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना आप। एक तो ये आप ध्यान रखना, जैन धर्म में पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करता है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया है। और ये दधिवाहन की पुत्री चंदना जो है महावीर की पहली बिछुड़ी थी। ये आपका होगा। अगले इसमें देखिए, इसमें 2 जो आपकी हुई हैं संगीतियाँ हुई, 2 जैन संगीतियाँ हुई, और देखिए कौन कौन सी हैं। पहली प्रथम जैन संगीति, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कितनी जैन संगीति हुई, तो जो जैन धर्म में इसमें 2 जैन संगीति हुई। प्रथम जो हुई 300 ईसा पूर्व में हुई। अब कहाँ हुई? पाटलिपुत्र बिहार में। जो इसके अध्यक्ष थे कौन थे? स्थूलभद्र थे। शासक उस समय कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इसमें जो कार्य था 12 अंगों का प्रणयन था। जैन धर्म को 2 भागों में विभाजन किया गया, श्वेतांबर तथा दिगंबर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया श्वेतांबर और दिगंबर का विभाजन कब हुआ था, तो कब हुआ था? प्रथम जैन संगीति में। जो प्रथम जैन संगीति हुई थी उसी में 2 भागों में बट गया था, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। ये इतना ध्यान रखना। इसका समय जोड़ ध्यान रखना कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में। उसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलबुद्ध। उस समय शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगर हम बात करेंगे दूसरी जैन संगीति की, तो दूसरी जो जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? वल्लभी, गुजरात में। इसके जो आपके अध्यक्ष थे देवाधिछम श्रमण थे। धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। ये इसका प्रमुख क्या था? कार्य था।
द्वितीय जैन संगीति आपकी कब हुई? 512 में, वल्लभी गुजरात में हुई। इसके जो अध्यक्ष थे देवाधि शर्मा शर्मड़ थे। इसका कार्य क्या था? धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया। तो ये इतना आपके लिए हो गया पूरा जैन धर्म। जैन धर्म में हमें नहीं लगता इससे अतिरिक्त कोई क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन इसी में कर दिया। अब कल एक वीडियो आ जाएगी बौद्ध धर्म पर। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों को पढ़ लोगे, एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आना ही आना। तो इसलिए पढ़ के जाइए और अच्छे से तैयारी करके। जय इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय साथ जय भारत।